नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSL क्लासेस दमोह में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको DLED फर्स्ट ईयर 2022 के पेपर 9 पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप पहले नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो मैं उस सब्जेक्ट का वीडियो आपको डाल दूंगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में बताना है। और खास करके सरकारी DLED, जो सरकारी स्टूडेंट्स DLED कर रहे हैं उनके लिए एक बात बता दूं कि पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश को हल्के में ना लीजिएगा। यहाँ पर आपको बैकअप भी आ जाता है, ATKT दे देते हैं और इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना जाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय मदर टंग एंड सेकेंड लैंग्वेज इक्वेशंस एंड लर्निंग। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न 3 में, तो प्रश्न 2 को अथवा में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इसके बाद है प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 को देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी लिखे गए हैं तो सभी IMP क्वेश्चंस हैं और इनकी संभावना ज़्यादा है, यानी कि इसलिए यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज इक्वेशंस एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो इनमें अंतर बताना है लैंग्वेज इक्वेशंस एंड लैंग्वेज लर्निंग में। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न 4 में दिया गया है, व्हाट इज डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो टीचिंग इंग्लिश की डायरेक्ट मेथड क्या है, और इसके आगे क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आपको लाभ और हानि भी यहाँ पर बताना है। इसके बाद है प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 में देख लेते हैं कौन सा प्रश्न दिया गया है। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज ग्रामर कम ट्रांसलेट मेथड, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो इसमें भी लाभ और हानि आपको बताने हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न 6 देख लेते हैं। प्रश्न 6 में पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ABLM। तो ABL क्या है। ABL का फुल फॉर्म होता है एक्टिव बेस्ड लर्निंग। और इसके आगे दिया है, डिस्क्राइब दिस टीचिंग मेथड इज डिटेल्ड। तो इस मेथड के बारे में कुछ और जानकारी भी आपको बताना है। इसके बाद है प्रश्न 7। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया है, व्हाट इज ALM एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो ALM का मीन्स होता है एक्टिव लर्निंग मटेरियल। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न 8 देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न 8 में पूछा गया है कि राइट एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज गेम्स। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। तो प्रश्न 9 देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न 9 में दिया गया है, व्हाट आर द एसेंशियल स्टेप टू मेक अ क्राइटेरिया प्लान टू स्टडी अ पोएम। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न 10 देख लेते हैं प्रश्न 10 में क्या पूछा गया है। प्रश्न 10 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग पोएम्स। तो रीडिंग पोएम को पढ़ने का क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11 है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताना है। TLM का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। तो TLM होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न 12 में पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स से क्या अर्थ है, हाउ कैन द टीचिंग एड्स कैन बी यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश।
तो टीचिंग एड्स का भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, तो इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न 13 में पूछा गया है राइट नेम ऑफ एनी 4 ऑडियो विजुअल एड्स वी कैन अस इन टीचिंग इंग्लिश। तो ऑडियो विजुअल्स का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 4 ऑडियो विजुअल्स आपको यहाँ पर एड्स बताने हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया है कि व्हाट आर 5 E's ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल्स। तो 5 E's क्या होता है? 5 E's का मतलब आप देख सकते हैं। 5 E's होता है इंगेज होता है, एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लेन होता है, एलोबरेट होता है और एवेल्यूट होता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न 15 में आपसे एप्लीकेशन लेटर और पैराग्राफ में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैंने संभावना के तौर पर यहाँ पर एप्लीकेशन में सिग्नेचर्स की एप्लीकेशन लिखी है और लेटर में आपको लाउड स्पीकर का आ सकता है, समर वेकेशन का आ सकता है और पैराग्राफ में ग्रेट मैन ऑफ इंडिया का आ सकता है और कोविड-19 का आ सकता है। तो इतनी चीज़ें आपको संभावना है कि आ सकती हैं, तो इसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 16। इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। तो प्रश्न 16। इसके बाद है प्रश्न 17। तो प्रश्न 17 देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। प्रश्न 17 में दिया गया है कि व्हाट आर द फ्लैनल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, रेडियो एंड ब्लैक बोर्ड। तो फ्लैनल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, रेडियो एंड ब्लैक बोर्ड क्या है, इसके बारे में बताना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्लैनल बोर्ड का पिछले साल में पूछा गया था, फ्लैश कार्ड का भी पूछा गया था। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न 18 में पूछा गया है कि व्हाट इज लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या है, राइट इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो अंग्रेजी में इसका महत्व बताना है लेसन प्लानिंग का, और लेसन प्लानिंग क्या है इसकी परिभाषा भी बतानी है। तो लेसन प्लानिंग का भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न 19 में देख लेते क्या है। व्हाट इज रिमेडियल टीचिंग, व्हाट आर इट्स मेथड्स एंड टेक्निक। तो रिमेडियल टीचिंग क्या है और इसकी विधि और टेक्निक भी बताना है कि क्या दी गई है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न क्रमांक 20। इसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो के जितने प्रकार हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसको कवर कर लीजिएगा और इन्हीं में से आपको सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके बाद यदि आपको अन्य सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें। इसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।